नमस्कार। बहुत अजीब सी हालत में इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। सोचा था पार्लियामेंट जाऊँगा, मिलूँगा, लोगों से पूछूँगा क्या हुआ संसद में, खासकर जो डिबेट चल रहा था उस चीज़ पर, संविधान को लेकर। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी दिखाई दे रही है, संसद तो हंगामे के बीच में पूरी भीड़ चढ़ी गई है, पर जो स्थिति है वो बहुत दुखद है। दुखद इसलिए नहीं है कि हमारे सांसदों के बीच में बहस चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दुखद इसलिए है कि लोकतंत्र के मंदिर में ये सब कुछ हो रहा है। जिस संसद की हम दुहाई देते हैं, जिस सांसद बनने के लिए तमाम नेता, तमाम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ सीखते हैं, और वो फिर संसद में आके इस तरह की जब तस्वीरें मिलती हैं कि दो गणमान्य लोग आपस में भिड़ गए या रोके गए या फिजिकल हो गए, धक्का मुक्की हुई, तो क्या अंतर रह जाता है कॉलेज के और स्कूल के चुनाव में और संसद की इस तरह की विरोध प्रदर्शनों में। तरह तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, बीजेपी के तमाम सांसदों को लेकर, उनके नेताओं के नाम के साथ। पर कुल मिलाकर जो स्थिति बनी ना, बहुत ही दुखद है, बहुत ही परेशान करने वाली है। इतने बड़े नेता हैं, इतने उम्रदार नेता हैं प्रताप सारंगी जी, उनके सर पे चोट लगना, फिर राहुल गांधी का रास्ता रोक लेना, उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने देना, फिर ये चलना कि जिस तरीके से बात चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, वो गिर गए, उनके ऊपर एक आदमी गिरा, एक सांसद गिरे, चोट लग सकती थी। खड़गे साहब की उम्र 80 साल से ऊपर है, प्रताप सारंगी साहब की उम्र 60 साल से ऊपर होगी कम से कम, राहुल गांधी 55 साल के आसपास के हैं। कुल मिलाकर ये स्थितियां ऐसे लोगों के साथ जो पिछले 30 साल से, 50 साल से, 70 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको अगर ये सब झेलना पड़े, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, तो मन को बहुत दुखी और परेशान करने वाली बातें हैं। हमने इसलिए नहीं आज़ादी पाई थी, हम इसलिए नहीं इस देश में आज़ाद हुए थे कि आज की तारीख में हमारे सांसद इस तरीके से, आप किसी भी दल के क्यों ना हो, कि आप एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दें, आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दें, धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दें। ये सब चीज़ें लोकतंत्र की हत्या के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। आज का दिन जो है वो याद किया जाएगा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के तौर पर। जिस तरीके से आज नेताओं के बीच में, सांसदों के बीच में, माननीयों के बीच में हमला हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, एक दूसरे को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, वो बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, जिस पर बहस चल रही थी देश में। एक अच्छे बहस की शुरुआत हुई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का कौन असली उत्तराधिकारी है, सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, उस पर बहस चल रही थी, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पर ऐसा ना होकर इस तरीके से हरकतें होना, इस तरीके से इल्ज़ाम लगना, और वो चीज़ तो पीछे छूट गई। बाबा साहब अम्बेडकर का असला वैचारिक उत्तराधिकारी कौन सा राजनीतिक दल है, भाजपा है या कांग्रेस है या कोई तीसरा है, वो बहस पीछे छूट गई है। बहस इस बात की हो गई है कि माननीयों का व्यवहार, माननीयों का बर्ताव सार्वजनिक जीवन में क्या होना चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी है उसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज नई संसद भवन परिसर में बताया गया कि बहुत सारे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से वो तमाम चीज़ें सीसीटीवी से, और तमाम कैमरे वहाँ मौजूद थे, विरोध प्रदर्शन वहाँ चल रहा था, तमाम टीवी चैनल और डिजिटल चैनल के लोग वहाँ मौजूद थे, उनके कैमरे थे, तमाम सांसदों के मोबाइल का फुटेज होगा। इसकी एक ईमानदार जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच की अगुवाई करे और साफ साफ बताए कि आखिरकार कौन सा ऐसा नेता है, ऐसा सांसद है जो संविधान सभा में, संविधान की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकतंत्र की, उसके अंदर बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहा है। और ऐसे लोग चाहे जो भी हो, चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, कितने इंपॉर्टेंट पार्टियों के नेता क्यों ना हो, उनको नेम और शेम करना चाहिए, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उनको पब्लिक के बीच में बताना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया है। और ये तभी हो पाएगा कि जब निष्पक्ष और बिल्कुल न्यूट्रल, पारदर्शी इस पर जाँच हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जांच की जाए, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में ना आता हो। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, और तभी जो असली दोषी है उसको सजा मिल पाएगी। और जो भविष्य में इस तरह की गलती करने वाले लोग हैं, इस तरीके से संविधान की मर्यादा को तार-तार करने वाले लोग हैं, उनको भी समझ में आएगा, उनको सबक मिलेगा कि उनको इस तरह हरकतें करें तो उनके साथ भी नेम एंड शेम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि
ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो जिसने भी गलती की है, जिसने भी उकसाया है, जिसने भी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे, प्राइवेट इलाके में, प्राइवेट बाउंड्री को हनन किया हो, उसको हमला करने की कोशिश की हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये आजीवन हमेशा के लिए एक संदेश जाए कि इस तरह की जो बर्ताव है, इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, वो कतई भी भारतीय लोकतंत्र स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद।